कैसे हो? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो बच्चा पार्टी तैयार हो एग्जाम्स के लिए? पैनिक तो नहीं हो गए? ऐसा तो नहीं लगता रे यार 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, किस तरह से करे तैयारी? जो लास्ट मिनट की प्रेपरेशन होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरे साल तो आपने पढ़ ही लिया, अच्छे से तैयारी कर ली है। अब लास्ट मिनट में किस तरह से तैयारी करनी है, इसी के बारे में आज हम बातचीत करने आए हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू क्विक टिप्स कि किस तरह से आप लास्ट मिनट में अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो एग्जाम्स को देने के लिए। Here we go. So myself Jyotsna Sharda, I have done double masters. Along with that मैंने UGC नेट भी क्लियर किया है, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में। तो अपने एक्सपीरियंस से और थोड़ा थोड़ा बच्चों को जैसे मैं देखती हूँ तैयारी करते उनको क्या दिक्कतें आती हैं, उनको मैं कई बार हेल्प करती हूँ कि बेटा ऐसे करो, तो कैसे टेक्निक्स उन पे सही बैठती हैं। तो उसी पे बेस्ड ये मैं आज सेशन लेके आई हूँ फॉर द टर्म 2 प्रिपरेशन। ओके, सो वेलकम टू मैथ्स इन्फिनिटी चैनल किड्स। हियर वी गो। ओके, क्लास शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो मैथ्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। हो सकता है यही चीज की प्रॉब्लम मैथ्स में जो आपको प्रॉब्लम आ रही हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, इंग्लिश में हो, सोशल स्टडी में हो, तो एक ही जगह पे यानी कि ओनली ऑन द वन प्लेटफॉर्म दैट इज वेदांतु वी टीच ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। इन सभी 6 सब्जेक्ट्स को हम इंटरेक्टिव लाइव पढ़ाते हैं और क्लास खत्म होने के बाद आपको वीडियोस भी मिलती हैं, दैट इज रिकॉर्डेड वीडियोस। अलॉन्ग विद दैट आपको क्लास की नोट्स एंड क्लास के बाद असाइनमेंट्स भी मिलती हैं और आपको मिलता है एक डाउट ऐप दैट इज 24/7 जिसमें आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं और आपको डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। सो वी आर गिविंग लॉट ऑफ स्कैफोल्डिंग फॉर यू। आपका हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं हम वेदांतु पे। यहाँ पे देखो यूट्यूब पे वन वे है, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मैं तो आपकी सुन ही नहीं रही, लेकिन वहां पे मुझे सुनना पड़ता है। एंड ऑल्सो इट्स मल्टी टीचर मॉडल, मतलब एक क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स होते हैं। सो वी कैन लिसन टू यू, हाउ आई कैन अनम्यूट यू, आई कैन अनकैम यू, और मैं आपको सुन सकती हूँ और बहुत मजे से हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आज का ऑफर क्या है इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो अगर आप इसी वीडियो के नीचे जाओगे तो आप एकदम हम छोटू हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यू कैन सी ओवर हेयर मैथ्स वेदांतु प्रो, है ना, ये दिखा, हमने इसको क्लिक किया। इसमें हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कौन सी क्लास के हो, 9th के हो 10th के, क्योंकि ये सेशन आज 9 10 दोनों के लिए है। सो 9 10th पे आप जाइए, वहां जाके आपके पास देखो 2000 के बीच में 6 सब्जेक्ट्स ज्यादा है, मैं तो कहती हूँ ज्यादा है, मत लेना। डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। What do you need to take? नीचे देखो लिखा हुआ ट्राई फॉर 15 days 1000 आधे में। ना ना ना, ये भी ज्यादा है, इसको भी नहीं लेने का। तो क्या करने का, JSPRO कूपन कोड लगाओ और ये 15 डेज जो लिखा हुआ है 1000 रुपीज, इसको डबल कर लो, यानी कि पूरे महीने के लिए 1000 रुपए देके आप पढ़ सकते हो यहाँ पे ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। उसकी क्विक आपकी तैयारी करवा देंगे, आपके वीकेंड पे टेस्ट लेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो वी आर गोइंग टू रॉक द सेशंस। चलिए आ जाइए वेदांतु पे और फटाफट से आगे पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंस अपना लाइए वापस। कोई आपके जो टॉपिक्स है नहीं अच्छे से हुए, ऐसा होता है कई बार ना, जैसे आपके साइंस है, सोशल है या मैथमेटिक्स है, कोई एक टॉपिक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पॉलिनॉमियल्स में नहीं आ रहा, तो यार जब आप यहाँ पे आओगे वेदांतु पे हम आपको माइक्रो कोर्सेज देंगे वो जो एक ही टॉपिक के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में वो पढ़ा दिए जाते हैं, उसके भी 3-4 सेशंस होते हैं, बट वो आपको मिल जाते हैं, तो आप वो बिल्कुल फ्री मिलते हैं। उसका कॉस्ट इसी के अंदर होता है, मतलब अगर 6 सब्जेक्ट है, जितने सब टॉपिक्स हैं सभी के माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। यू कैन गो थ्रू दैट एंड आप अपने उन टॉपिक्स को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं अपनी क्लास में, अपनी जो बातचीत है उस पे ही अब कायम रहते हैं। और एक बैच हमारा 14 फेब को शुरू हो रहा है 9th क्लास का, 10th क्लास का 7 फेब यार अभी हुआ है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। 21 फेब तो थोड़ा दूर चला जाएगा, आई वोंट प्रेफर कि तुम 21 फेब को आओ यहाँ पे। आई थिंक राइट, दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन। चलो आगे चलते हैं। एंड इफ यू लाइक माई सेशन शेयर कीजिए, लाइक तो कर ही दो, अभी के अभी लाइक ठोको फटाफट पहले, ठीक है? चलो ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मेन मुद्दा जो हमारा है, हाउ टू मेक लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर द टर्म 2। किसी किसी बच्चे को पता क्या लग रहा है कि भैया एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले जो मिनट होते हैं, अरे नहीं भाई, लास्ट मिनट का मतलब है एग्जाम से पहले जो, जैसे आपका मैथ्स का पेपर है और आपके 2 हॉलीडेज हैं, तो वो जो 2 डेज हैं उसमें कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लास्ट मिनट का मतलब ये है यहाँ पे।
किस तरह से करें? ये 3 तरह की तैयारी होती है। मेंटल प्रिपरेशन होती है, एक फिजिकल प्रिपरेशन होती है और एक एग्जीक्यूशन बिफोर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम होती है। तो तीनों के बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन, कि भैया ये मतलब मेंटली कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। अब सबसे पहले तो अवॉइड द स्टडिंग समथिंग यू हैव नॉट नेवर स्टडीड बिफोर। छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ रखा और आपके एग्जाम्स 1 दिन बाद है या 2 दिन बाद है, यू विल कम पैनिक। आप बाकी जो आपने पूरा साल अच्छे से, चलो पूरे साल तो नहीं, जैसे टर्म 1 टर्म 2, जो भी आपने कुछ महीने उन सब्जेक्ट्स की तैयारी की है, उसको स्ट्रेंथन किया है, वो आप गवा दोगे। तो अब नई चीज अगर निकल के सामने, यार ये तो मैंने किया नहीं, तो छोड़ दीजिए, लीव दैट थिंग। वी कांट सेक्रीफाइस आर 5% 2% के लिए हम 95% या 98% सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सो स्टिक टू दैट थिंग। जो आपने 90% या 95% तैयारी की हुई है, उसी को दोबारा रिवाइज करो। नई नई चीजों को बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है? और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए, एंड अवॉइड गोइंग थ्रू द इंटायर टेक्स्ट बुक। ये सबसे बड़ी गलत बात है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार 2 दिन रह गए हैं और मैथमेटिक्स का पेपर है, दे स्टार्ट डूइंग, चलो शुरू हो जाओ, एनसीईआरटी आरडी मैंने सब खत्म करने दो। इज इट पॉसिबल? मैं क्या करती थी अपने टाइम में, और मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ, जब आप एक बार सॉल्विंग करते हैं एनसीईआरटी की, एग्जाम्पलर की, आरडीआरएस जो भी आप काटते हैं, उसमें आप क्या करते हैं कि जो चीज आपसे एक बार में नहीं निकलती ना, उसको एक मार्क कर दो, गोल सर्कल, ठीक है? मार्क कर दिया, उसके बाद उसको आगे चलते चलो पूरे, जैसे जैसे जो जो सर्कल कर दिए। अब अगली बार जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे, उनको थोड़ी ना करोगे जो पहली बार में निकल गई थी। जो सर्कल किए हैं उन्हीं को दोबारा सिर्फ टच करना होता है। अब वो भी कुछ निकल गई एक ही बार में, तो उसको टिक मारते जाओ। अब जो बाकी के सर्कल रह गए वो अगली रिवीजन में। ऐसा नहीं होता एग्जाम से पहले आपने सारी रिवीजन मारनी होती हैं। ये आप शुरू से मारते ही आ रहे हो, शुरू से करते ही आ रहे हो, जब से आप कोई चैप्टर पढ़े हैं, आपने शुरुआत की है, चाहे स्कूल पे चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे। जब आपने पहली बार चैप्टर पढ़ा तो उसको जब टीचर ने कहा कि इसके साथ के क्वेश्चंस निकालिए एनसीईआरटी में से, एग्जाम्पलर में से या आरडीआरएस में से, तो आपने करने शुरू कर दिए। जब आपने इसकी मतलब उसको गो थ्रू, उसको सॉल्विंग करनी शुरू की, तब आपने सर्कल मारने शुरू किए। नाउ अभी ये टेक्निक मत अपनाइएगा। आप ये कर सकते हो, अगर आपने ये पहले नहीं किया हुआ, अब जब आप नोटबुक खोल रहे हो, जो चीजें आपको यूं ही आती हैं, जो चीजें बहुत सिंपल है, उसको अब सॉल्व मत करो। ओनली सॉल्व दोज क्वेश्चंस विच आर रियली ट्रिकी, जो आपको लगते हैं ओ माय गॉड। और हाँ, एग्जाम्पल्स मत भूलना। एग्जाम्पलर भी कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करो, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? फिर हम आते हैं आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल के ऊपर। आर डी आर एस अग्रवाल में से भी डिफरेंट क्वेश्चन करो, मतलब एक ही चीज के ऊपर 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो मत टच कीजिए। ट्राई टू डू द डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है? तो लास्ट मिनट में जो आपने एंड में, ये दिस इज फॉर द मैथमेटिक्स एंड फॉर द साइंस एंड फॉर द सोशल और अदर लैंग्वेजेस, इंग्लिश जो भी आपके पास है बेटा, उसमें आपने जो नोट्स बनाए हुए ना, उसको फॉलो करो। डोंट गो फॉर द बुकलेट अगेन। और अगर आपने बुक पे ही कुछ हाईलाइटर मार्क किया हुआ है तो उसी को पढ़ो। दोबारा से पूरी टेक्स्ट बुक्स A to Z पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस विल यू विल कट पैनिक। आपको मतलब आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा इस तरह से। इस चीज को याद रखें। किसी ने आपको ऐसी सलाह दी है तो बिल्कुल उसकी सलाह ना सुने। ओके, अवॉइड रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स इन द रैंडम ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटशीट मिल गई तुमको, मैं ये मान के चल रही हूँ तुमको डेटशीट मिल गया है। अब तुम्हें सोशल में है 4 हॉलीडेज, तो यार जो सोशल स्टडीज है उसमें तुमको 4 छुट्टियां हैं, और तुमको आगे मतलब थोड़ा प्लान, थोड़ा मतलब ऐसे नहीं कि जब मन गया जो कोई भी सब्जेक्ट वाले, ऐसे नहीं, थोड़ा प्लानिंग करके चला करो। तुम्हारे सामने डेटशीट आ गई है, सोशल स्टडीज में 4 छुट्टी है, उसके बाद एक छुट्टी के बाद मैथ्स है। तो ऐसा किया जा सकता है, एसएसटी के वो 4 हॉलीडेज में से एक मैथ्स को भी दिया जा सकता है। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं ना। और फिर जो एग्जाम से पहले वाले जो दिन होते उस वक्त कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। 4 छुट्टियां थी, एक पहली वाली आपने मैथ्स को दी थी, 3 छोड़ दी, 3 सोशल को ही देनी है। और ऐसा है कि सोशल के बाद अब आपका साइंस का, मान लीजिए मैथ्स का पेपर है, ऐसा नहीं करना कि साइंस पढ़नी शुरू कर देनी है। डोंट डू दिस। बिल्कुल यूं ही मत रिवाइज कीजिए कोई भी किसी तरह से भी उठा के। जिसकी ज्यादा जरूरत है, किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें कोई हॉलीडे नहीं है या एक ही हॉलीडे है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए ताकि वो उस छोटे से टाइम में फटाफट से हो जाए। सो ट्राई टू शेड्यूल योर थिंग्स, ट्राई टू जितनी आप मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में, उससे पहले प्लानिंग में करो कि कैसे करना है, बिकॉज प्लानिंग इज मच मच इंपॉर्टेंट देन एक्चुअल एग्जीक्यूशन।
मैंने शायद आपको पहले भी बताया हो, अब्राहम लिंकन ने ही वाज अ प्रेसिडेंट, उन्होंने एक बार लिखा था कि अगर मेरे को कोई दे पेड़ काटने को और 4 घंटे दे, तो मैं पहले 3 घंटे तो अपनी जो एक्स है, जो हथियार है, उसी को तेज करूंगा, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपने सबसे पहले प्लानिंग करनी है, प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जीक्यूशन। चलिए, सो देन अवॉइड टॉकिंग टू फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अब तो थोड़ा कम हो गया कोविड में, पहले तो मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों से बातचीत होती थी जस्ट बिफोर द यार, तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा हो गया, तूने कर लिया, तूने कर लिया। अब इसमें गड़बड़ हो जाती है। बड़े शरारती दोस्त होते हैं कुछ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर ऑल्सो किड्स लाइक यू, वो मतलब फिरकी लेते हैं। ओ यार, मैंने तो कब का कर लिया 2 दिन पहले, मैं तो जा रहा हूँ खेलने, मैं तो जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ मार्केट। यूं मतलब आपका दिमाग खराब करेंगे ना कि तुम नरक में हो और हम स्वर्ग में हैं। इन दोस्तों से बात बिल्कुल नहीं करनी है। आप ये सोचो मैंने कितना एजुकेशन लिया और मेरे साथ ये हो चुका है। डोंट गेट, ऐसे फ्रेंड से बात ही मत करो। कट योर सेल फोन्स, अपने मदर और फादर को दे दो, वही उठाएं तुम्हारे सेल फोन्स। डोंट गो फॉर दैट। सच कह रही हूं यार, आई एग्री टू दैट कि सोशल लाइफ आजकल, सोशल ये जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, व्हाट्सएप, हैंग्स आउट, ट्विटर वगैरह पे ही रह गई है। आई डू अंडरस्टैंड द सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, बट इन एग्जाम्स आपको हर तरह की सोशल लाइफ को कट ऑफ कर देना चाहिए। नॉट फॉर द फैमिली, फैमिली को कट ऑफ मत करना, यू विल फील डिप्रेस्ड। ठीक है, आपको कुछ विंडो चाहिए एक, जो आपको सही से सलाह दे सकते, जिनसे आप खुल के बात कर सके। ओके, सो हैंडल द मेंटल स्ट्रेस प्रॉपरली। अच्छा, अब कितने लोग मेडिटेशन करते हैं यार? हाँ, आई ऑल्सो ट्राइड लॉट ऑफ टाइम, आई एम नॉट एज सक्सेसफुल। होती नहीं है, आती नहीं है यार। कह दो ऐसे 10 मिनट बैठ जाओ, दिमाग में कुछ और ख्याल आते रहते हैं, या फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, तो प्रॉपरली मेडिटेशन किसी को नहीं आती। आई वोंट से कि आप मेडिटेशन करें, तो क्या करना चाहिए? आप अपने घर वालों के साथ बैठ के, मदर, फादर, चाचा, ताया, बहन, भाई, किसी के साथ भी कार्ड्स खेलो, कैरम खेलो, चेस खेलो, बैडमिंटन खेलो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, आपको 2 मिनट की ब्रेक चाहिए, डोंट गो फॉर द टीवी। उसके जो विजुअल्स होते हैं ना, फिर आपको जो आपने ब्रेक लिया उसके बाद आपको तंग करेंगे। एंड ऑल्सो टीवी देखते देखते आपने सोचा मैं आप 15 मिनट देखूंगा, यार 15 मिनट देखूंगी टीवी। होता है कभी ऐसा? ऐसा आज तक हुआ है कभी? यार 15 मिनट में से सोशल मीडिया पे हुआ है कभी ऐसा? नॉर्मली रहो, नॉर्मली अपने टाइम टेबल में डालो सोशल को, मीडिया को, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ डेज। लेकिन अब नहीं, तो क्या करोगे? आपने कभी टीवी के आगे बैठे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा यूं ही निकल जाता है। डोंट डू दैट। तो वो जो 15 से 20 मिनट है, व्हाट यू नीड टू डू, गो फॉर द वॉक, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, यूं ही ऐसे आसपास की बातें कीजिए। और सीरियसली अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है, स्पीक इट आउट। आप बोलोगे नहीं, मन में रखोगे, वो आपको ज्यादा तंग करेगा और वो आपके बिहेवियर में गड़बड़ लेके आएगा। डोंट बिकम क्रैकी, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स अबाउट इट। कोई एक अपना ऐसा फैमिली मेंबर होता है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, छोटा हो, मम्मी हो या डैडी, जो आपका अपना होता है, जिससे आप अपनी सारी बातें कर सकते हैं। टॉक टू दैट पर्सन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ओके, सो वंस अगेन, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे, मेरी बातचीत अगर आपको अच्छी लग रही है यार, शेयर फटाफट से कर दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि भैया ये सब चीजें जो मेरी एक्सपीरियंस है, ये दूसरों के काम भी आए। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो हाउ टू मेक अ लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर द टर्म टू फिजिकल प्रेपरेशन। अरे भैया, जैसे ये चाट पकौड़े खा रहा है, ये सब कर रहा है, मत करो। इन एग्जाम्स डेज यू हैव टू सिट अलोंग, आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है। क्या होता है, आप लोग जब बहुत देर तक बैठे रहते हो तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। ट्राई टू ईट फूड लाइक सैलेड्स, या आपके घर में चपाती, दाल, डोसा जो भी बन रहा है, आप साउथ इंडियन हो तो डेफिनेटली डोसा वगैरह बनेगा। जैसे भी आपके घर में खाना बनता है वही खाना खाइए। अब आप उसको रूखा सूखा कहें, जैसे भी कहें, बिकॉज इट कैन बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। लेकिन जो समोसे, भटूरे, चने, जो बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें होती हैं, बर्गर, पिज्जा, उसमें बहुत ज्यादा फैट और बहुत ज्यादा ऑयल। आपको पता है चीज स्वाद किससे बनती है? कभी आपने कुकिंग ट्राई किया हो? बटर से। कोई भी मार्केट की चीज टेस्टी होगी, उसमें बटर डाल दो, अपने आप ही टेस्टी हो जाती है। मैं तो कहती हूँ ब्रेड में बटर डाल के खा जाओ, कितना स्वाद लगता है।
तो वो बहुत हैवी हो जी चीजें, वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ता है, नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है, वो आप नहीं जी पाते, यू हैव टू सिट. So try to eat light. Try to eat, whatever your mother is giving to you. That is very important. Okay. So yes, now then, last but not the least, sleep. बहुत से बच्चों को लगता है कि अब स्लीप को ना सेक्रीफाइस करना चाहिए ना. 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है. मैक्सिमम 8, मिनिमम 6. कुछ बच्चे ऐसे हैं रात को भी 8 घंटे सोते हैं, सुबह भी उठ के 1-2 घंटे का नाप ले लेते हैं. अरे भाई, ये एक ब्लंडर है. जैसे मैं कहती हूँ कि 8 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये है कि 8 मैक्सिमम है. 9-10 घंटे सोना इज ऑल्सो रॉन्ग. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. डोंट डू दिस विद योरसेल्फ. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है. ये आपकी माइंड को फ्रेश करता है और आप बेहतर तरीके से अगली मतलब इसके बाद नेक्स्ट डे बढ़िया तरीके से आप चाहे सुबह सो रहे हैं रात को सो रहे, लेकिन 8 घंटे सोना है. फिर भी मैं प्रेफर करूंगी नाइट टाइम सोना, क्योंकि उस समय कोई शोर शराबा नहीं होता आपके आसपास. गली में सब्जी वालों की आवाज नहीं आती, आपको नहीं पता चलता. आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो डिस्टर्ब होता है जब आप दिन में सो रहे हो और कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, कहीं कोई आवाज आ रही है. रात को सबसे सुनसान, सो जाओ मस्त और सुबह उठो फ्रेश. तो ट्राई टू, एक प्रोवर्ब है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन क्या हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, सो बिफोर एग्जाम 30 मिनट एक्सरसाइज आई वुड प्रेफर. ये जो 30 मिनट एक्सरसाइज लिखी हुई है ये बहुत लाइट हो. यू कैन डू वॉक, साइकिलिंग, सो नॉर्मल. इट्स जस्ट ये आपकी अंदर की जो एंजाइटी है, जो नर्वसनेस है, उसको बाहर निकालती है. एंड ड्यूरिंग द एग्जाम से 10 मिनट मेडिटेशन जो मैं कहूंगी आपसे नहीं होगी, होती है तो बहुत बढ़िया. अगर आपको आता है मेडिटेट करना तो वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज स्पीक टू योर फैमिली मेंबर्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट योर फियर, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. और कहते हैं ना कि दुख बांटने से खत्म हो जाता है, तो ये दुख तो नहीं है, जो डर होता है ना वो भी बांटने से खत्म हो जाता है. टॉक टू योर वेरी क्लोज फैमिली मेंबर. Okay, so once again I just wish, please share, please subscribe, please like कर दो फटाफट से. Okay, now the last minute. अब हो गया है लास्ट मिनट एग्जीक्यूशन. एग्जाम्स आ गए हैं, मतलब एग्जाम देने जा रहे हो तुम, तो अब क्या सोच रहे हो तुम लोगों ने? देखो, ये एक टेक्निक है जो आपको एग्जाम से पहले करनी चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हो. दैट इज पोमोडोरो टेक्निक. इसमें ये एक काफी आप कह सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी फेमस टेक्निक. मैंने भी इस टेक्निक का यूज किया है. इट्स वेरी वेरी आई कैन से दैट यूजफुल. कुछ नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है. आपने टाइमर लगाना है और 25 मिनट्स के लिए आपने पढ़ना है. उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर से 25 मिनट्स के लिए पढ़ना है, फिर से 5 मिनट. ऐसे करते करते 4 साइकिल्स आप करेंगे. आपको पता चलेगा आपका प्रोडक्टिविटी लेवल कितना ज्यादा हुआ. और ये जो 25 मिनट्स, ये 25 मिनट जब बैठे हो पढ़ने के लिए, दैट शुड बी वेरी 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 एक्सटेंसिव. मतलब आप बिल्कुल डीप में जाके पढ़ रहे हो, कोई आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं है. और आपको पता है डिस्ट्रैक्शन किससे होती है? सोशल मीडिया, जिसको आपने टच नहीं किया, टीवी जिसको आपने हाथ नहीं लगाया, तो डिस्ट्रैक्शन होगी नहीं. डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं होती, इंटरनल होती है. जब आपको उल्ट पुल्ट ख्याल आते हैं ना, ओहो ये क्या हो रहा था, पुष्पा में कौन सा गाना अच्छा था, हीरो कैसे कर रहा था, जब आपको ये आपके विजुअल्स दिमाग में आते हैं, दैट रियली इफेक्ट्स यू अ लॉट. तो आप अगर इस टेक्निक से चलेंगे तो आपके काम ज्यादा बढ़िया तरीके से खत्म हो सकते हैं. यू कैन प्रेफर अदर टेक्निक ऑल्सो, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट because I have done that. Okay, and also time allocation. प्लीज अपने आप को प्रॉपर टाइम दें. एंड में रात को सोने से पहले सोचे कि आप कितने घंटे पढ़े हो, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी. कई बार हम 2-3 घंटे दे तो देते हैं, क्वालिटी वाइज हम 1 घंटा ही पढ़ते हैं, और ये हमको ही पता है, nobody else knew, है ना, किसी को और तो पता ही नहीं. फिर भी आपको लगता होगा यार उसको पता नहीं, घर वाले में से किसी एक को पता होता है यार नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़ रही. तो फिर भी आपको पता है कि मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा है, तो वो लिख लो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेपरेशन स्टेटस, ठीक है कि आपका कितना प्रेपरेशन हो गया, इसको भी राइट डाउन कीजिए. रिवीजन बेस, किस तरह से आपने इसको रिवाइज करना है अगले दिन उठ के, इसके बारे में भी सोचें. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, टाइम से पहुंचे एग्जाम देने के लिए. हो सकता है अभी आपके एग्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं, तो ऑनलाइन बिल्कुल टाइम से कैमरा खुलना चाहिए. बोला है 15 मिनट पहले, तो 15 मिनट पहले ही खुलना चाहिए. कैरी योर प्रॉपर स्टेशनरी. अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है. पहले क्या होता था, आप कैरी करते थे. अब अगर आपको ऑनलाइन देना है, आप थोड़े से केयरलेस हो गए इस मामले में, है ना,
तो पेरेंट्स को बोल दिया म्यूट करके, अरे फटाफट मुझे ये पकड़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। डोंट डू दैट। कीप योर स्टेशनरी विद यू। ऐसा हो सकता है कि आपकी आवाज वो ना सुन पाए, या फिर आप सच में अगर फिजिकल एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे तो आपके पास ये चीजें ना हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन शेयरिंग को मतलब अच्छा नहीं समझा जाता अभी। मतलब हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो कि मुझसे स्केल ले रहा है, यार इसने हाथ को टच कर दिया, इसने छींक दिया, इसने खांस दिया। तो बेटर है कि आप अपनी स्टेशनरी खुद लेके चलें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप किसी के वायरस कैरी करके लेके जा रहे हो घर वापस। ठीक है, सो कैरी योर प्रॉपर स्टेशनरी, टेक अ होलसम ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू द खाली पेट। एक ना एक कहावत है हिंदी में, खाली पेट तो भजन ना हुए। मतलब भगवान का नाम भी खाली पेट नहीं लिया जा सकता, तो एग्जाम कहाँ से कर लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना खा के जाएं, ढेर सारे पराठे पूरियां नहीं, उससे नींद आती है। ट्राई टू ईट लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है, यू कैन हैव अ जूस, यू कैन हैव अ मिल्क विद द ब्रेड। सो थोड़ा लाइट सा ब्रेकफास्ट कीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जिससे आप बढ़िया तरीके से वहां पे 3 घंटे या 2 घंटे जो भी आपका टाइम पीरियड है, आप बैठ के अच्छे से पेपर दे सके हैं। एंड स्ट्रेस अगर आपको फिर भी हो रहा है एग्जाम से पहले, प्लीज टॉक इट आउट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर वेरी वेरी पर्सनल फैमिली मेंबर। उनसे बात कीजिए और अपने स्ट्रेस को दूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो बोनस टिप इज बी काम जस्ट बिफोर द एग्जाम। अब आपके अंदर जो भी डर है उसको निकाल दो, थोड़ा सोचो, अब जो होगा देखा जाएगा। पुष्पा मूवी तो देखी होगी, से डायलॉग तो सुने होंगे, झुकेगा नहीं। सो यू जस्ट हैव टू, डरेगा नहीं, डरना नहीं किसी से यार। एग्जाम है यार, बॉम्ब थोड़ी ना है, आ गया, नहीं आया नहीं आया। थोड़ा सा मतलब ऐसी अपने अंदर थोड़ा ये मत सोचोगी अगर ये कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे ये वाला क्वेश्चन भूल गया, ये भूल गया, तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं पहाड़ टूट रहा। जो आता है वो लिखो, जो नहीं आता है नहीं लिखो, कोई गल नहीं। अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सा मतलब अपने आप को पॉजिटिव करो इस वक्त। ठीक है, सो एक सिली सा जो आपका डिस्ट्रैक्शन, कई बार ऐसा भी होता है बेटा, ये जो डर होता है ना, डर, अचानक जाके एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हो आप, कुछ याद नहीं रहता। टू अवॉइड दैट, अपनी एंजाइटी, अपने डर को काबू में रखो। कैसे, बात करो इसके बारे में, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो फिर से मैं कहूंगी शेयर कर दो यार, थोड़ा मुझे भी खुश कर दो। आई जस्ट गेट पॉजिटिवली मोटिवेटेड, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मैं भी थोड़ा डर से बाहर आती हूँ यार, लोग कुछ मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर द टुडे माय किड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मैं माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। आई वांट कि आप बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए और खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए, या घर में जब पेपर दें उसके बाद खुशी खुशी खत्म हो आपका पेपर। आपके चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो आपके घर वाले पढ़ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपके एग्जाम्स कैसे हुए हैं। व्हेन यू सी ओके, तो उनको पता चल जाता है कि ओके क्या है। सो ओके, सो आई होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।